हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सो वेल। बच्चों, तो हम लोग आ गए हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्राइंगल में। जी हाँ बच्चों, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइड क्राइटेरिया के बारे में, और अब इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बारे में। पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्राइंगल हमें देखने को मिल गया, और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अब उसमें हम पढ़ेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जो कि हमारे दो ट्राइंगल तीन फैक्ट पर काम करते हैं। बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में कह रहा हूं, आप बार बार इसको सुनिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, आपके क्लास 10 तक में ये काम देगा कि जब भी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी निकालने की बात आती है तो हमेशा दो ट्राइंगल तीन फैक्ट पर काम करते हैं। बच्चों, किस पर काम करते हैं बच्चों? दो ट्राइंगल्स और तीन फैक्ट पर काम करते हैं बच्चों, राइट। आइए, आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, कुछ दो क्वेश्चन है। हमने कह रखा है फाइंड एंड मेजर एंगल्स एंड साइड्स। एंगल और साइड फाइंड करना है। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा हमें, जैसे हमें यहां पे दे रखा है, देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, एक दे रखा है पी क्यू आर, राइट। अब आपसे कह रहा है कि इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक। बच्चों देखिए, जैसे ये ए बी है, ए बी किसके बराबर हो गया? पी क्यू ना, पी आर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? पी आर, बिकॉज ये दोनों ही 3.8 सेंटीमीटर की वैल्यू पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब जैसे कि हमने कहा हमारे पास AC का वैल्यू है, AC किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे PQ को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 6.8 सेंटीमीटर। बट अब यहां बच्चों हम बात करेंगे हमारे एंगल BAC के बारे में। बच्चों, यहां पे QPR कितना दे रखा है? एंगल QPR किसके बराबर हो जाएगा? एंगल BAC, मतलब 110 डिग्री। सो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया आपका 110 डिग्री। बेटा कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कर रहे हैं बच्चों? कंपेयर कर रहे हैं। किसको? एक फिगर को अपने दूसरे फिगर से क्या कर रहे हैं बच्चों? कंपेयर कर रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चा क्या करना है? सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। किन चीजों पर दिमाग बैठाइए ये बात, और देखिए तीन फैक्ट सर ने बता दिए हैं। देखिए ये दो साइड के इक्वल आ रहा है, ये दो एंगल्स के इक्वल आ रहा है। देखिए साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि दो साइड्स के बीच में अगर एक एंगल इक्वल पाए जा रहे हैं, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में एक एंगल इक्वल पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया हम सभी बच्चा यहां पर यूज करेगा। क्लियर है? आगे आते हैं। देखिए यहां पर भी हमें दो ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों को, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, बीच में एक डायगोनल दिख रहा होगा, राइट। बट यहां पर हम देखेंगे हमें दो ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। जैसे ही हम लोग दो ट्राइंगल देखने को कहेंगे कि हमने कहा, देखिए इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PSR। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर। तो भाई देखिएगा यहां पे, देखिए PQ PS के बराबर, क्लियर है, और एंगल QPR SPR के इक्वल हो गया, राइट। देखिएगा, देखिए अगर PQ PS के बराबर है 4.3 सेंटीमीटर, क्लियर, और अगर एंगल QPR एंगल SPR के बराबर है 40 डिग्री, एंगल QPR एंगल SPR के बराबर है कितना? 40 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल QRP SRP के बराबर होगा, मतलब 35। SRP के बराबर होगा मतलब 35। नाउ
नाउ इन ट्राइंगल PSR, राइट, तो भाई हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल PSR प्लस एंगल SPR प्लस एंगल SRP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चों PSR x का ही वैल्यू तो हमें निकालना है, ये हो जाएगा 40 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75, सो x इज इक्वल्स टू 105। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे हमें एक फिगर को दूसरे फिगर के साथ रिलेट करना है। एंड आफ्टर द कंपेयर बोथ ऑफ द फिगर, आफ्टर द रिलेशन ऑफ बोथ ऑफ द फिगर, हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे जल्दी से कॉपी कर ले, आगे बढ़ेंगे। रब करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जैसे कि दे रखा है आपको, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास एक क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, समझ लीजिए, गिवन लिख देते हैं। ठीक है, बोलता है इन द गिवन फिगर, यहां 4 है, यहां 5 कर देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन भी है, 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर बोलता है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। टू शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ठीक, और बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। अब एक क्वेश्चन, अच्छा फिगर बना दिया जाए, ठीक है, फिगर तो बनाना ही है भाई, बिना फिगर के सर कैसे करेंगे, सर तो आगे जा रहे थे, है ना। चलो सर वापस आ चुके हैं। ए बी सी और ये बन चुका है आपका डी। क्लियर, ये हो गया आपका एंगल 1, ये हो गया आपका एंगल 2। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिर वही कंडीशन है हमारे पास, फिगर एक बार जल्दी से, मजेदार फिगर है, देख लेते हैं। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये लाइन इसके इक्वल हो गई, क्लियर है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो चुका है। और आपसे बोलता है इन द गिवन फिगर एंगल CAB is equal to angle DBA and AC is equals to BD। AC is equals to BD बोलता है show that triangle ABC is equal to congruent triangle BAD। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस पर। आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशंस। आज का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 है कि इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू AC, मतलब ये जो AB है वो इस AC के क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स
करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे ट्राइंगल की इक्वल हो सकती है। ठीक है, लाइए एंगल 1 एंगल 2 बहुत बढ़िया इक्वल है। क्या करना है? एंगल प्रूफ करना है महाराज। क्या प्रूफ करना है? एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी। मेरी बात सहजता पूर्ण दिमाग में बैठा लीजिए कि बच्चों जब कभी भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स फाइंड करते हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे बोला गया है एंगल ए बी डी, इस एंगल को ए सी डी एंगल के इक्वल दिखाइए और ये बताइए कि ये एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ये आ रहा है इन ट्रायंगल ए बी डी, राइट, एंड ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर? अब दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों ही ट्रायंगल को एक दूसरे के इक्वल, बट कैसे? 3 फैक्ट, 3 सच्चाई वाली बातें बता दो मेरे भाई। पहली तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे? बाई गिवन, राइट। फिर आपको बोल रखा है ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्या रीजन लिखेंगे? गिवन। क्यों? गिवन में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन में दे रखा है। और जरा ध्यान दीजिए कि ए बी डी में ए बी और ए सी डी में ए डी, दे बोथ आर इक्वल टुगेदर। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। देखिए साइड एंगल, साइड का क्राइटेरिया लग रहा है, लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाई साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया। सो देयरफॉर बेटा जैसे ही हमारे क्राइटेरिया इक्वल प्रूव हो जाते हैं हम लोग करते हैं देयरफॉर। इसका मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल एक दूसरे के हो गए इक्वल, और इक्वल होने के बाद इनके अंदर जितने भी एंगल हैं और साइड है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और आपका आ गया बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। रीजन लिखेंगे बाई सी पी सी टी। ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या रीजन है बेटा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बी डी सी डी के करस्पॉन्डिंग पार्ट है। किसका? किसका है? हमारे किसका है? हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का है। किसका है बच्चों? हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का है। तो जैसे ही दो ट्रायंगल्स को हम लोग एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, आफ्टर द प्रूविंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, उसकी जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल समझे जाते हैं। आइए हम लोग करेंगे अपना एक और क्वेश्चन जो कि दे रखा है, सेम एज इट इज है। अब बेटा यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, उसकी साइड्स और एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट या इक्वल नहीं बताना है, राइट। देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, राइट। अब अगर ABC की हम बात करें, देखिए भाई कुछ गिवन है। क्या गिवन है देखते हैं। बोलता है AC BD के इक्वल है। भैया देखो, ये देखो, ये जो AC है वो BD के क्या है? इक्वल है। AC BD के इक्वल है। रीजन गिवन, बिना रीजन, बिना मुख्य कारणों के आप आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले बता रहा हूं। तो गिवन, उसके बाद एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DBA, रीजन गिवन, राइट। और जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास
एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ABD है, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन क्या बन रहा है? AB। क्या बन रहा है? AB। तो ये हो गया हमारा क्या? कॉमन। क्या हो गया बच्चा? कॉमन हो गया, राइट। तो यहां पे लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD बाय साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया, हेंस प्रूफ। ये हेंस प्रूफ का क्या है बच्चों? ये एक छोटा सा साइन है, ठीक। तो आज की लेक्चर 7th में क्लास मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। साइड एंगल साइड का कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में आपसे न्यू कॉन्सेप्ट्स लेकर मिलते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।